हाय दोस्तों, एग्ज़ाम इंडिया यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारे जो टॉपिक है केमिस्ट्री के एमसीक्यू क्वेश्चन। तो हम केमिस्ट्री के एमसीक्यू क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जिसमें आपके आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप प्लीज़ एंड तक इस वीडियो को देखना, जिससे आपको खुद का एनालिसिस होगा कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि सामान्य गैस समीकरण है। तो सामान्य गैस समीकरण है, तो इसका आंसर होगा आपका पी वी इक्वल टू एन आर टी। तो देखिए पी वी इक्वल टू एन आर टी है आपका इसका आंसर। तो याद रखना पी वी इक्वल टू एम आर टी नहीं एन आर टी। एम और एन में हमको कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, तो एन आएगा। यहाँ पे ये एन होता है। एन क्या होता है आपका? एन होता है आपका नंबर ऑफ मोल। ठीक है दोस्तों, एन होता है आपका नंबर ऑफ मोल। और हम बात करते हैं जैसे आर की, तो आर क्या होता है? यहाँ पे आर होता है आपका गैस नियतांक। इसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल पर मोल केल्विन। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा पी वी इक्वल टू एन आर टी। अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है आपका कि पंकज जल के निस्सादन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए पंकज जल जो होता है नॉर्मली अपना गंगा जल होता है। जैसे कि कोई भी जल होता है, इसमें जो इसके नीचे जो गंदगी पाई जाती है वो पंकज जल ही बोला जाता है उसको। तो ऐसी गंदगी को हम सादा ईजी वे से भी हटा सकते हैं। तो इसके जो आंसर होगा वो होगा साधारण फिटकरी। तो इसका आंसर होगा आपका साधारण फिटकरी। ठीक है दोस्तों, अब साधारण फिटकरी इसका आंसर है। तो मैं आपको इसमें एक चीज़ बता देता हूँ, जो साधारण फिटकरी होता है, जो उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो साधारण फिटकरी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है K2SO4 डॉट Al2 SO4 3.24H2O। ठीक है ना दोस्तों। तो इसमें एक बात ध्यान देना कि इसमें एक क्वेश्चन आया था, एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि साधारण फिटकरी में जो वाटर होते हैं इसके कितने मोल होते हैं। तो वाटर के कितने होते हैं आपके? 24। ये याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर आएगा आपका साधारण फिटकरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जाता है। तो अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जाता है, तो इसका आंसर आएगा आपका उत्पादन द्वारा। उत्पादन द्वारा अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जाता है। तो उत्पादन के द्वारा हम देखते हैं कि और किसको शुद्ध कर सकते हैं। जैसे एक आता है आपका नेपथलीन। नेपथलीन आपने पढ़ा होगा। इसके बाद आता है आपका आयोडीन। एक आता है आपका NH4Cl, जिसको हम नौसादर बोलते हैं। एक आता है आपका ठोस CO2। ठीक है ना। इनको भी हम उत्पादन के द्वारा शुद्ध कर सकते हैं। जो उत्पादन होता है, उत्पादन में क्या होता है कि इसमें जो कंटेंट होता है अपना आपका क्या होता है, डायरेक्ट सॉलिड टू गैस में कन्वर्ट होता है। ठीक है ना दोस्तों, तो यह आपका उत्पादन प्रोसेस होता है। अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है आपका दुग्ध एक ऐसा कोलाइडी तंत्र है जिसमें, इसका आंसर होगा आपका वसा को पानी में परिक्षेपित किया जाता है। देखिए इसमें क्या होता है, जो आपका दुग्ध होता है, जो ये आपका दुग्ध है, इसमें क्या होता है कि आपका जो पानी होता है वो क्या होता है आपका ज़्यादा होता है। ठीक है दोस्तों, और वसा क्या होती है इसमें, दुग्ध में वसा होती है आपकी कम। तो अब मुझे आप खुद बताइए कि जिसमें जो कम होगा उसको ज़्यादा में घोलेंगे, तो पानी जो होगा ज़्यादा और वसा होगी कम। तो पानी में परिक्षेपित किसको क्या करते हैं हम? वसा को। तो इसका आंसर आएगा आपका बी। उम्मीद है समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन प्राकृतिक ईंधन है। तो निम्न में से कौन प्राकृतिक ईंधन है? इसका आंसर आएगा आपका पेट्रोलियम। देखिए दोस्तों, ये पेट्रोलियम जो होता है इसको हम बोलते हैं जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन ही होता है ये। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारा स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त CNG में मुख्यतः उपस्थित है। तो देखिए इसमें जो मुख्यतः उपस्थित होता है आपका मेथेन। मेथेन होता है CNG में। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ आपको। जो CNG में तो होता है आपका मेथेन। इस CNG के अलावा एक गैस होती है हमारी LNG, लिक्विफाइड नेचुरल गैस। ठीक है ना। ये आजकल CNG से अच्छी है, मार्केट में इसका अच्छा ट्रेंड चल रहा है CNG से अच्छा। इसका जो मुख्य घटक होता है LNG का, जो मुख्य घटक होता है ब्यूटेन होता है। ये एक एग्जाम में पूछा गया वो क्वेश्चन है। और इसमें करण जी का क्वेश्चन बनता है कि जो भारत में LNG का जो सबसे पहले प्रयोग कहाँ किया गया था? केरला में किया गया था। ठीक है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है, और हाँ इसमें एक बात और ध्यान रखना कि LNG में मैंने आपको बताया था कि LNG में किसका मुख्य घटक क्या होता है आपका? ब्यूटेन होता है। सिर्फ LNG में ही मुख्य घटक ब्यूटेन होता है। LNG के अलावा जितने भी आपके CNG हुआ, गोबर गैस हुआ, इन सब में जितना भी मुख्य घटक होता है वो क्या होता है आपका? सिर्फ और सिर्फ मेथेन होता है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका ऑयल ऑफ विट्रियोल का रासायनिक नाम क्या है। तो देखिए दोस्तों, इसका नाम आएगा आपका सल्फ्यूरिक अम्ल।
ऑयल ऑफ विट्रियोल। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो ये विट्रियोल होता है इसको हम बोलते हैं थोता या कशिश। ठीक है दोस्तों, थोता या कशिश। एक बात और बताता हूँ, जो थोता या कशिश होता है, जैसे एक तो होता है आपका CuSO4। तो आप मुझे ये बताइए कि CuSO4 कौन सा होता है। CuSO4 होता है आपका नीला थोता, नीला कशिश। एक होता है आपका ZnSO4। तो आप बताइए ZnSO4 कौन सा होता है। ZnSO4 होता है आपका सफ़ेद होता है, सफ़ेद कशिश। इसके अलावा एक होता है आपका FeSO4। तो FeSO4 कौन सा होता है आपका हरा कशिश या हरा थोता होता है। इनकी जैसे ही आप वाटर से रिएक्शन कराते हो, तो वाटर से रिएक्शन कराते हो तो आपका जो प्रोडक्ट बन के आता है, प्रोडक्ट कौन सा बन के आता है, H2SO4। ठीक है दोस्तों, और बाकी के Fe के साथ आपका ओ अलग ऑक्साइड बन के निकल जाएगा, तो आपका एक प्रोडक्ट बचेगा H2SO4। यही क्या होता है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, और इसी को आप क्या बोलते हो, ऑयल ऑफ विट्रियोल। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन, सीमेंट की खोज किसने की। तो सीमेंट की खोज की थी आपके जोसेफ ऑस्पिडिन ने। अगला क्वेश्चन, गोबर गैस में मुख्य तत्व क्या होता है। तो मैंने आपको पहले डिस्कस कर लिया कि गोबर गैस में मुख्य तत्व क्या होगा आपका, मेथेन होगा। सिर्फ एक LNG में ही ब्यूटेन होता है, इसके अलावा सब में क्या होता है आपका मेथेन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का माप है पेट्रोल का। अगर आपसे पूछे यहाँ पे शीटेन संख्या किसकी गुणवत्ता का माप है, तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे डीजल। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, व्यापारिक वैसलीन किससे निकल जाती है, पेट्रोलियम से। अगला क्वेश्चन, रेडियोधर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन द्रव्यमान या आवेश में नहीं होता। तो इसका आंसर आएगा आपको गामोत्सर्जन। देखिए दोस्तों, गामोत्सर्जन क्यों होता है, क्योंकि गामा में आपका मास 0, चार्ज 0। अब मेरे को बताओ, गामा में न मास होता है न चार्ज होता है, अगर ये उत्सर्जित हो भी जाए, बाहर निकल भी जाए, तो इस पदार्थ में फ़र्क क्या पड़ेगा। तो इसके न द्रव्यमान में कोई फ़र्क पड़ेगा, ना आवेश में कोई फ़र्क पड़ेगा, चूँकि उसके जाने से कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, चूँकि उसमें न तो मास होता है न चार्ज होता है। तो सीधी सी बात, आपका आंसर क्या होगा, गामोत्सर्जन। इस तरह से अब आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, किस अम्ल का उपयोग शीशा संचायक बैटरी में किया जाता है। तो किस अम्ल का प्रयोग शीशा संचायक बैटरी में करते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, इसका आंसर होगा आपका H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 होगा शीशा संचायक बैटरी में। और एक बात तो बता देता हूँ आपको, शीशा संचायक बैटरी में कौन सा प्रोसेस होता है, इसमें होता है इलेक्ट्रोलाइसिस, या हिंदी में बोले तो विद्युत अपघट्य। याद रखना दोस्तों, क्या बार क्वेश्चन आ जाता ही है। ठीक है ना दोस्तों, अगला क्वेश्चन, तापमान और दाब की समान स्थितियों के अंतर्गत सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान रहती है, नियम कहला जाता है आवोगाद्रो नियम। देखिए दोस्तों, जब टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कांस्टेंट रहेंगे, तो आपका जो गैस का वॉल्यूम है वो गैस के मोल के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है ना, और ये नियम किसने दिया था, आवोगाद्रो ने दिया था। अगला क्वेश्चन, कौन सारे बायल नियम को प्रदर्शित करता है। देखो, बायल नियम का मतलब क्या होता है, मतलब आपका टेम्परेचर क्या है, आपका कांस्टेंट है। टेम्परेचर जब आपका कांस्टेंट है, तो मुझे बताइए कि P प्रोपोर्शनल टू क्या होगा आपका 1/V। जैसे ही आपका प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। और एक बात और बताता हूँ आपको दोस्तों, जैसे इसमें देखिए, यहाँ पे जो हमको ये ग्राफ बनाए गए हैं, ये नहीं पता कि हमको किसके रिलेशन में बनाए गए हैं। तो जब भी ऐसी कोई कंडीशन आपको सामने आए, तो आप ये मान के चलो कि PV के बीच में बनाए गए हैं, क्योंकि PV के ग्राफ आइडियल ग्राफ माना जाता है। ठीक है ना, PV के बीच में बनाए गए हैं ये। तो मैंने आपको बताया था कि बायल के नियम में क्या होता है, आपका P प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, आपका 1/V होगा। मतलब प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम आपका घटेगा। इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है, इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है आपका, आप देख सकते हो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या आपका स्ट्रेट लाइन का रिलेशन है। किसका रिलेशन है, स्ट्रेट लाइन का रिलेशन है। और आपको पता है, जब स्ट्रेट लाइन का रिलेशन है तो ग्राफ कैसा बनेगा आपका, बिल्कुल सीधा बनेगा, इस तरह से बनेगा, या फिर आपका ऐसे बनेगा। तो ये दो तो आपके गलत हो गए। ठीक है ना, अब ये हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे क्या आपका इन्वर्स प्रोपोर्शनल है। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका डी। अगला क्वेश्चन, कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। लेड टेट्रा एथिल। लेड टेट्रा एथिल, इसको हम बोलते हैं एंटी नॉकिंग एजेंट। तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो लेड टेट्रा एथिल इसको हम बोलते हैं एंटी नॉकिंग एजेंट। अगला क्वेश्चन, गैसोहोल है। तो गैसोहोल आपका आंसर आएगा एथिल अल्कोहल प्लस पेट्रोल। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों, इसमें आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो पेट्रोल होता है, पेट्रोल को हम क्या बोल देते हैं, इसको पेट्रोल बोलते हैं हम गैसोलीन।
ठीक है ना। तो गैसोलीन प्लस एल्कोहल मिलकर क्या बनाता है आपका, गैसोहोल बनाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से 20 न्यूट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन सा है। तो देखिए इसके सीधा सीधा ट्रिक बताता हूँ आपको, जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन होगा तो भाई प्रोटॉन भी उसमें कितने होंगे, प्रोटॉन भी उसमें कितने होंगे आपके 18 होंगे। 18 इलेक्ट्रॉन तो मतलब प्रोटॉन भी 18, और आपको पता न्यूट्रॉन कितने दे रखे हैं आपके यहाँ पे 20। तो आप इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा आपका 38। अब मुझे बताइए कि 38 किस में आ रहा है आपका, बी ऑप्शन आ रहा है। तो सीधी सी बात है, इसका आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये तो। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्न में से सबसे छोटा कण कौन सा है। तो सबसे छोटा कण आएगा आपका प्रोटॉन। देखिए सबसे बड़ा कण इनमें तो देखा जाए तो अणु है, उसके बाद क्या आएगा आपका परमाणु, उसके बाद न्यूट्रॉन, और इसके बाद क्या आएगा आपका प्रोटॉन। अगर इसमें आपका ऑप्शन होता है यहाँ पे ऑप्शन, जैसे कि आपका यहाँ पे ऑप्शन होता इलेक्ट्रॉन, तो आंसर क्या आता है आपको इलेक्ट्रॉन। क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऑप्शन नहीं है तो आपका आंसर क्या है यहाँ पे प्रोटॉन। अगला क्वेश्चन, तत्वों और यौगिक के अणुओं को किसके द्वारा दर्शाया जाता है, रासायनिक सूत्र के द्वारा। अगला क्वेश्चन, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है 10⁻⁻10 मीटर। देखो 10⁻⁻10 मीटर जो होता है आपका, इसको हम बोलते हैं 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर आएगा 10⁻⁻10 मीटर। और एक बात बताता हूँ, जैसे अगर यहाँ पर माना कि आपके परमाणु की जगह क्या होता है आपका यहाँ पे नाभिक होता, तो नाभिक होता तो नाभिक की जो परमाणु प्रभावी त्रिज्या होती है वो होती है आपकी 10⁻−15 मीटर। ठीक है ना, 10⁻−15 मीटर। और एक बात बताता हूँ, जैसे आपको जो 10⁻−15 मीटर है, इसको स्पेशल इसको क्या बोलते हैं हम, फर्मी। ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि हमें परमाणु का पूछा है, तो परमाणु का पूछा है तो इसका आंसर क्या होगा आपका बी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक मेथेन होता है। बिल्कुल गलत, मैंने आपको पहले ही बताया क्लियर कट कि एलएनजी, क्या आपका एलएनजी का जो प्रमुख घटक क्या होता है आपका ब्यूटेन होता है। क्या होता है आपका ब्यूटेन होता है। तो मेथेन कहाँ से आ जाएगा भाई, तो ये पहला ऑप्शन तो आपका बिल्कुल गलत, कथन तो आपका गलत है। दूसरा, मेथेन घरों और कारखानों में जलाने के लिए सीधे प्रयोग में लाई जा सकती है। मेथेन तो खुद एक जहरीली गैस होती है, इसका आप किचन और कुकिंग में कैसे यूज़ कर सकते हो, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। इसमें यहाँ पे ए भी गलत, बी भी गलत, मतलब आपके सारे दोनों के आपके गलत है। इसमें आपका ऑप्शन गलत है। ठीक है ना, एक ऑप्शन होना चाहिए था, इसमें कथन और कारण दोनों गलत हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑप्शन ही नहीं है, तो ये आपका दोनों गलत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, बायोगैस में मुख्यतः होती है, बायोगैस में होती है आपका CO2 और मैथेन। बायोगैस आपका CO2 प्लस मैथेन, इससे आपके मिलकर बनता है। और इसमें जो बायोगैस में जो मुख्य घटक किसका होता है आपका, मैथेन का होता है, मुख्य घटक होता है आपका मैथेन। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है वो क्वेश्चन आपको अच्छे लगे। ये हमारा पार्ट फर्स्ट था, इस आगे भी हम बायो के फिजिक्स के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, और यूट्यूब चैनल को इसको सब्सक्राइब करना। ठीक है दोस्तों, ओके बाय, जय हिंद।